एवरीवन सो ऐसा बोला जा रहा है कि नबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन अगले 3 4 3.5 महीने में आ जाना चाहिए। तो ऐसे में द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज अ परफेक्ट प्लान फॉर द अपकमिंग 90 days so that we can crack the NABARD grade examination for the year 2026. So here I am, my dear friends, with a complete, comprehensive and the detailed study plan along with the PDF for the upcoming NABARD examination. So I hope आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ गया हूं ये 90 डे स्टडी प्लान विद द डाउनलोडेबल पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये टाइम टेबल आपको किस तरीके से फॉलो करना है, क्या करना है, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल टाइम टेबल। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये है, आपके दिन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग में इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2 months वी आर गोइंग टू कवर द ईएसआई एंड एआरडी। पहले महीने में हम एआरडी को खत्म करेंगे। पहले महीने में दोस्तों हम एआरडी को खत्म करेंगे, राइट। एक सेकेंड, या फर्स्ट मंथ हमारा एआरडी कंप्लीट होगा, सेकंड मंथ में हमारा ईएसआई कंप्लीट होगा। अभी हम पहले 2 महीने की बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। और इसी समय इवनिंग के स्लॉट में आपका क्वांट खत्म होगा, रीजनिंग खत्म होगा और आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा। करंट अफेयर्स में क्या करना है, कितना करना है और कहां से करना है, आई टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वैसे मैंने फ्री सोर्सेज की रिपोर्ट एक वीडियो बना दी है, लास्ट वीडियो ही है, वो आप देख लेना जाके, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। सो प्लान इस तरीके से है कि हम कल से मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं 26 में। एंड यस, एक चीज मैं आपको बता दूं, इवन इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट, इवन इफ यू आर completely noob for this particular examination, still you can crack this examination because इस एग्जाम का लेवल उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लाइक वी सी इन अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। सो इट्स अ क्वाइट डूएबल एग्जामिनेशन। अगर 3 महीने में वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन, उसके बाद भी यू कैन हैव 1 or 1.5 months फॉर द फेज 1 एंड 1 month मोर फॉर फेज 2। तो हमारे पास टोटल 5 महीने 6 महीने हो जाते हैं। आई बिलीव दिस मेनी मंथ्स आर वेरी गुड इनफ फॉर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एआरडी से। तो आपका मॉर्निंग और इवनिंग दो स्लॉट्स में आपका डे डिवाइड रहेगा, वेदर यू आर वर्किंग एस्पिरेंट और द नॉन वर्किंग एस्पिरेंट, आप सबको ये सेम टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है, चैप्टर्स आप अपने सिलेबस वाइज उठाते रहेंगे या जहां से भी आप कवर कर रहे हैं। 26 में कल से स्टार्ट करेंगे, एक दिन में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर खत्म होगा, फिर एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, 2 दिन में क्रॉप प्रोडक्शन, 2 दिन में एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इस तरीके से मैंने जो लेंदी चैप्टर्स है उनको कुछ ज्यादा देश दिए हैं, जो एक दिन में होने वाले उनको एक ही दिन दिया है। क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम 2 दिन, फार्मिंग सिस्टम 1 दिन, ऑर्गेनिक फार्मिंग 2 दिन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 2 दिन, एग्रोमीटरोलॉजी 2 दिन, सीड्स 1 दिन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 2 दिन, इरिगेशन, एग्री इंजीनियरिंग, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। एंड बाय 30 जून, ठीक है, बाय 30 जून वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ एआरडी। और इसमें आप बहुत कंफर्टेबली सिलेबस को कंप्लीट करोगे, बहुत कंफर्टेबली, अलोंग विद द रिवीजन। रिवीजन आपके साथ साथ चलती रहनी चाहिए, उसको दोस्तों आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद राइट फ्रॉम द 1st of July यू विल बी स्टार्टिंग ईएसआई। अब ईएसआई जो होता है दोस्तों, आरबीआई और नबार्ड का ऑलमोस्ट सेम है, 90% सेम है, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर एक्स्ट्रा फॉर नबार्ड। और वो टॉपिक्स एक्चुअली क्या है, जो इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज से रिलेटेड एक्ट्स हैं वो हमें करके जाने होते हैं। जैसे कि अभी लेबर कोड्स आए थे वो करेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ गया वो करेंगे। इस तरीके से कुछ एक्ट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आई टेक द क्लासेस फॉर दैट एज वेल। 1st July नेशनल इनकम 2 दिन, 3rd July ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 4th सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 दिन दिए, इंडियन एग्रीकल्चर को फिर 3 दिन दिए, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी को 2 दिन दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मल्टीकल्चरलिज्म, पॉपुलेशन। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट्स के लिए भी आप लोगों को स्लॉट दिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू कवर फॉर द नबार्ड एग्जामिनेशन, वो आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इश्यूज ऑफ एससी एंड एसटी एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर दी एससीज एंड एसटी। इस तरीके से जब हम चलेंगे तो 28 जुलाई तक हमारा ईएसआई भी खत्म हो जाएगा। और जुलाई के 3 दिन मैंने आपको खाली दिए, बिल्कुल रिवाइज करो, चिल करो, जो करना है करो। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि सर अगर जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलो, अब वापस आ जाओ, वापस 26 मई पे। अब हम शाम की बात करते हैं। शाम को आपने उठाया क्वांट, ठीक है, नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा खुला टाइम टेबल दिया है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता रहेगा कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो उस हिसाब से हम इस टाइम टेबल को मोल्ड कर लेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन,
फिर नंबर सीरीज, अगेन सेम पैटर्न हैज बीन फॉलोड, जिसमें टाइम लग, हर चैप्टर को मैंने आपको इसमें तो इनफैक्ट 2 दिन दिए। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस प्लस एजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस तरीके से हम चलते रहेंगे और पूरा 1 महीना मैंने आपको 22 जून तक कंप्लीट करा दिया क्या, क्वांट। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों को ऑलरेडी क्वांट आती है उन लोगों को अननेसेसरी भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। दिस टाइम टेबल, एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल द नूब्स जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, उनके लिए भी है। तो अगर आप लोग 15 दिन में क्वांट खत्म कर सकते हो तो बिल्कुल कर देना, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को रिवीजन करने हैं, मल्टीपल रिवीजन करने हैं और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। फिर 23 जून से आपका शाम के समय रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगेन 2 से 3 दिन एक टॉपिक को चलते रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट एंड सीरीज 3 दिन दिया, कोडिंग डिकोडिंग फिर 3 दिन दिया, इनपुट आउटपुट को 3 दिन दिया, इनइक्वालिटीज को 2 दिन दिया, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस तरीके से जब हम चलेंगे तो हमारा 25 जुलाई तक रीजनिंग भी खत्म हो जाएगा, जिसमें 6 दिन तो मैंने आपको पजल सॉल्व करने के लिए दे दिए, जो कि बहुत ज्यादा इनफ है। उतने दिन की आपको जरूरत भी नहीं है, पजल्स नबार्ड में बहुत ईजी आते हैं। एंड वैसे भी आपको पता होगा क्वांट रीजनिंग में आपको सिर्फ सेक्शनल निकालना है, तो अगर पजल छोड़ भी दोगे, नहीं भी करके जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो रादर देन, मेरा सजेशन ये रहेगा, रादर देन गोइंग टिल 25 जुलाई फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, आई वुड सजेस्ट यू टू कवर बोथ ऑफ देम इन द नेक्स्ट 1 मंथ, अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ जून दोनों को खत्म करो, क्योंकि आपको पता है दैट इन नबार्ड ओनली सेक्शनल कट ऑफ हैज टू बी क्वालिफाइड, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने। क्लियर है, बट ठीक है, चलो अभी हम इसी टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं। उसके बाद शाम के समय आपका चिल का टाइम है, रिवीजन का टाइम है। ठीक है, फिर 1 अगस्त से दोस्तों यू विल बी पिकिंग अप द कंप्यूटर इन द मॉर्निंग +1 रिपोर्ट। रिपोर्ट्स की भी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जो जो आपको कवर करनी है, चाहे वो ईएसआई रिलेटेड रिपोर्ट हो या फिर एआरडी रिलेटेड रिपोर्ट हो। ठीक है, ये एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक आपको कंप्यूटर के करने हैं, साथ में आपका एक एक रिपोर्ट होते जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, एनएफएचएस, पीएलएफएस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, एसर रिपोर्ट, आयुष रिपोर्ट, 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस तरीके से 15 तक आपका कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। और फिर 10 दिन में आपने पहले ईएसआई की रिपोर्ट करी, और उसके बाद 11 अगस्त से यू विल बी स्टार्टिंग द एआरडी रिपोर्ट्स, दैट इज माइक्रो फाइनेंस, लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, हैंडलूम सेंसस, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट को बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका फेज 2 हो या फेज 1 हो। ठीक है, और उसके बाद आपका 16 अगस्त से ही डिसीजन मेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग बहुत आराम से हो सकता है। बेसिक्स, थियरीज एंड मॉडल्स, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, नर्सरी, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको डिसीजन मेकिंग में। और अगर आपने आरबीआई की तैयारी करी है और आपका मैनेजमेंट ऑलरेडी डन है, तो इनफैक्ट आपका लीडरशिप भी डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी डन है। ठीक है, तो 25 अगस्त तक का दोस्तों ये पूरा टाइम टेबल है, और इतने में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अब आती है बात करंट अफेयर्स की। तो सर करंट अफेयर्स में क्या करना है? 2 चीजें करनी है, इनफैक्ट 3 चीजें करनी है आपको। एक करना है पीआईबी, एक करना है जनरल करंट अफेयर्स, और एक करनी है स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स मैंने, अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंस, इन तीनों की प्लेलिस्ट आप जाके चेक करो, आपको मिल जाएगी। राइट आफ्टर द फेज 1 एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई, आई विल स्टार्ट वंस अगेन द गवर्नमेंट स्कीम्स क्लासेस फॉर नाबार्ड। ठीक है, तो आप बस वो प्लेलिस्ट करके जाओगे, आपका काम बन जाएगा। पीआईबी दोस्तों मैं पढ़ा ही रहा हूं। जनरल करंट अफेयर्स आप किसी भी फ्री सोर्स से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। करंट अफेयर्स में बस आपको यही करना है। पीआईबी से ईएसआई में 40 में से 30, 34 टू 35 क्वेश्चंस आते रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, तो पीआईबी इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। ये आपको नहीं छोड़ना, ये आपको करना ही करना है। और कब से करना है? आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट इट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद आगे देखेंगे, अगर कुछ मुझे लगेगा कि आपको मार्च सजेस्ट करना चाहिए तो मैं जरूर करूंगा, अदरवाइज अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट के जो मैंने 10-15 दिन है वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी आप लोग देखेंगे लिखे हुए हैं। ठीक है, स्कीम्स, तो ये स्कीम्स रिवीजन वाली बात है। अभी आप तब तक में तो आपकी सारी स्कीम्स दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों डिटेल टाइम टेबल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि सर अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया तो हम क्या करेंगे? मेरे भाई एक बात ध्यान से देखो, अगर जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ गया, मान लेते तो जुलाई तक 30 जून तक आपका एआरडी कंप्लीटेड है। ठीक है,
और उसके बाद मान लेते 1 जुलाई को भी नोटिफिकेशन आ गया, इफ द नोटिफिकेशन इज रिलीज ऑन 1 जुलाई, मान लेते 1 जुलाई को भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके चांसेस कम है लेकिन मान लेते आ जाता है, तो आपका 30 जून तक तो एआरडी कंप्लीट है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वांट रीजनिंग को ट्राई करो कि 30 जून तक हो जाए, अगर आपका क्वांट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है तो कोई बात नहीं, जुलाई तक ले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे जुलाई तक कैसे लेके जाएंगे, तो भैया एक बात बताओ, 1 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन आएगा तो क्या 10 जुलाई को पेपर हो जाएगा? नहीं, कम से कम 45 डेज मिलते हैं, 15 अगस्त को तब भी जाके पेपर होगा। तो ये जो 45 डेज होंगे इसमें भी तो वही काम करोगे, उसमें पढ़ाई नहीं करोगे क्या? उसमें तो पढ़ाई करोगे, तो आपका हर तरह से सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाती है तो ऑफकोर्स आई विल गिव यू एन इम्प्रोवाइज्ड टाइम टेबल, अभी आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर ये सब कुछ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए दोस्तों, सो वी हैव अ NABARD कंप्लीट phase 2 plus phase 1 merit section course. If you want to go with it, just go with it. The link is in the description. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care. And yes, you can download this PDF by joining the Telegram channel. The link to the Telegram channel is in the description. Goodbye, take care, and God bless.